आज के समय में भोले भाले लोग बहुत जल्दी दिमाग वाले लोगों की बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब लोग पहले की तरह मासूम नहीं रहे, इसीलिए आज के समय में समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए या फिर किसी भी अच्छी परिस्थिति में रहने के लिए आपका चालाक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग बहुत मतलबी हो गए हैं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही आपसे बात करेंगे। जैसे ही उनका काम निकल जाएगा, आप उनके लिए अजनबी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिन बातों को ध्यान में रखकर आप चालाक बन सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, टिप्स नंबर 1 है, चालाक बनो, चालाक दिखो मत। चालाक बनने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी का फायदा उठाएं। चालाक होने का मतलब यह है कि आप लोगों को समझ सके, किसी भी परिस्थिति में चीज़ों को देखें, समझें और समय रहते उसे सुधार करें। यदि कोई आपको कुछ बता रहा हो या फिर समझा रहा हो तो उसे जल्दी से समझिए। अपनी आंख कान खुले रखिए, अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखें। पॉइंट नंबर 2, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनो। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना ही आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी बात का लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप सोचते हैं कि बुरे लोगों के साथ हम बुरे क्यों बने? हम बुरे नहीं बन सकते, इससे हमारा स्टेटस खराब होता है। हम उनके जितना नीचे नहीं गिर सकते। तो दोस्तों, मैं आपकी इस बातों से, आपके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ज़रा आप सोचिए कि कोई आपका बार-बार फ़ायदा उठा रहा है और आप उसे उठाने दे रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे इंसान को लोग बेवकूफ़ कहते हैं, उन पर हँसते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा ना कि सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। जो पेड़ टेढ़ा होता है, वो कटता नहीं है या फिर देर से कटता है। इसलिए सीधा होना बंद कीजिए। अपने साथ हो रहे बुरे व्यवहार के प्रति एक्शन लीजिए। हर किसी की बातों में मत आइए, सोच समझकर ही फैसला लीजिए। लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं और कुछ समय बाद भूल भी जाते हैं, लेकिन जब उन्हें फिर से काम आता है तो दोबारा आपसे काम निकलवा कर चले जाते हैं। और जब आपको कभी उनकी ज़रूरत पड़े तो वो मुंह मोड़ लेते हैं और आप दुखी परेशान रह जाते हैं। इसलिए जो आपके साथ अच्छे बनते हैं, उनके साथ बेशक अच्छे रहिए, और जो बुरा है उनके साथ बुरा ही रहिए। इससे लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, दूसरों की गलतियों से सीखें। अगर हर गलती आप खुद करके देखने लग जाएंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की गलतियों से सबक लीजिए, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको दूसरों की छोटी बड़ी गलतियों से ही सीखना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कम से कम गलती करें। ये एक बेस्ट तरीका है खुद को बुरे सिचुएशन से बचाने के लिए। अपनी दिमाग को खुली रखिए और अपनी सोच को थोड़ा स्मार्ट बनाइए। टिप्स नंबर 4, लोगों की बातों और बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें। आपके आसपास के लोग आपके साथ किस तरह से पेश आते हैं, उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है। कई बार लोग आपको कुछ बुरा तो नहीं कहते, लेकिन उनके हाव भाव से ना, और उनकी बात करने का जो तरीका है आपके साथ ठीक नहीं होता। इसलिए उनके व्यवहार को भी ऑब्जर्व करें। सिर्फ बुरा कहने से ही बुरा नहीं होता है। जो लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते, उनसे दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको फ्यूचर में कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे लोग आपकी खुशियों से मन ही मन जलते रहेंगे, और क्या पता वो एक दिन मौका मिलते ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहने में फ़ायदा है। लोगों के मन में तो कुछ और रहता है, लेकिन जुबान पे कुछ और। आपके सामने कुछ लोग सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। इसीलिए एक चालाक इंसान लोगों की बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करता है। इसीलिए आप बात करने के साथ साथ व्यवहार को भी नोटिस करें, अपने आसपास की एक्टिविटी को नोटिस करें। टिप्स नंबर 5, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। कभी भी खुद को किसी से कम ना समझें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद को कम समझते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा। लोग तो पहले से ही तैयार होते हैं दूसरों की इंसल्ट करने में और उन्हें नीचे दिखाने के लिए, है ना। इसलिए आप में भी खुद को कम समझने की आदत है, तो इसे बदल डालिए, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता।
आपको ऐसा कोई एक काम तो ज़रूर आता होगा जो आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। तो आप उस चीज़ पे विचार करिए, सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और उस पर काम करना शुरू कीजिए। टिप्स नंबर 6, अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताएँ। अपनी इमोशंस को लोगों के सामने ना आने दें। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखें। इसे किसी और के सामने मत आने दें। खुद को संभालने की कोशिश करें जितना हो सके। जो बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसे इग्नोर करें। अक्सर मासूम लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर अपसेट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर किसी की बातों को दिल पर लेते रहेंगे, तो हमेशा रोते ही रह जाएँगे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर चालाक लोग आपको नुकसान पहुँचाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मासूम लोग हमेशा दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, जो कई बार खतरनाक साबित होता है। ज़रूरत के हिसाब से अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल करना सीखें और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अपनी सीक्रेट किसी को भी ना बताएं, चाहे कोई आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। टिप्स नंबर 7, बोलने से पहले सोचें। हड़बड़ी में कभी फैसला ना करें। किसी भी प्रकार के फैसला लेते समय सही और गलत दोनों पक्षों पर ध्यान दें। कभी कभी लोग जल्दबाजी में फैसला लेकर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं कि काश थोड़ा रुक गया होता। हो सके तो अपनी विश्वसनीय लोगों से भी सलाह ले। वो आपके मम्मी पापा, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, है ना। तो आप विश्वसनीय लोगों से भी सलाह जरूर लें। इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप स्मार्ट बन सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की ये टिप्स आपके काम आएंगे। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।